लोगों को बेवकूफ़ क्यों बनाते हो? आप थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोचोगे ना, ये चीज़ मुमकिन नहीं जो आप बोल रहे हो। आप सभी को जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड। आज के एक और नए वीडियो में मैं आपका भाई सदानंद आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बाइबल टॉक यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखो, इस वीडियो में एक चीज़ बहुत ही साफ होने वाला है। ये वीडियो किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन आप में रखेगा नहीं। ये आयत तो आप क्लियर ही हो जाओगे। यानी एक्ट्स चैप्टर 2 जो वर्स 4, 5, 6 में जो चीज़ घट रहा है ना, जो अन्य भाषा का शब्द के ऊपर जो भी जो डाउट है ना, ये तो आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बहुत ही साफ हो जाएगा। क्योंकि मैं आज ना हिंदी बाइबल लेने वाला हूँ, ना इंग्लिश बाइबल से मैं रेफरेंस लूँगा। मैं सीधे आपको ग्रीक बाइबल से दिखाने वाला हूँ कि भाई सचमुच में यहाँ पे ये जो भाषा के बारे में क्या लफड़ा चल रहा है, कौन सही और कौन गलत है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो ये वीडियो में एक चीज़ तो साफ हो जाएगा कि हाँ, ये लोग सही में कौन सी भाषा बोल रहे थे। ये लोग सचमुच में इस संसार की भाषा बोल रहे थे या सचमुच में ये अन्य भाषा का मतलब कुछ और भाषा था। ठीक है, तो ये चीज़ मैं साफ करूँगा। लेकिन उससे पहले है ना, उससे पहले मैं इन जैसे कुछ लोग जो इसको गलत सिखाते हैं, मैं जानता हूँ दानियल राज ये सर जो इस चीज़ को अक्सर गलत मेरे हिसाब से गलत ये प्रचार करते हैं, उनके हिसाब से ये खरी शिक्षा है, मेरे लिए वो गलत शिक्षा है। और उनका एक चेला भी है जो आशीष है, जिनका एक यूट्यूब चैनल भी है। मैंने उनके ऊपर बहुत सारे 2-4 वीडियोस मैंने बनाया होगा। तो ये दो लोग हैं जो मैं जानता हूँ, और बहुत सारे भी लोग होंगे, और आप में से भी बहुत सारे लोग इस चीज़ को मानते होंगे या नहीं मानते होंगे मेरा विचार को। तो इन लोग क्या कहते हैं मैं आपको थोड़ा सुनाता हूँ, फिर मैं इनके इस आइडिया को किस तरीके से मैं इस चीज़ को बिब्लिकली मैं इस चीज़ को रॉन्ग यानी गलत में दिखाने जा रहा हूँ। राइट, तो ये चीज़ आप देखो, और मैं भी डंके की चोट में बोलता हूँ। ठीक है, अगर इस तर्क को आप लोग ना गलत साबित कर दो या फिर इसको गलत कह दो, कोई भी तरीके अपना के कोई भी इंटरप्रिटेशन करके, तो फिर ठीक है, फिर मैं भी मान जाऊँगा हाँ आप लोग जो बोल रहे हो वो सही है, अन्य भाषा इस संसार की भाषा में मान जाऊँगा। तो बस मुझे ये चीज़ों को समझाना एक बार, जो मैं आपका तर्क को दे रहा हूँ ना, एक बार अगर आप तक ये वीडियो पहुँचे या फिर ना भी पहुँचे, कैसा करके आप मतलब समझ ही जाओगे, जान भी जाओगे ना, बस आप बता देना। तो चलिए सुनते हैं कि सबसे पहले सुनते हैं कि आशीष भाई ने क्या कहते हैं, फिर मैं सुनाऊँगा दानियल राज सर का वीडियो, है ना। बस ये लोग कॉपीराइट स्ट्राइक ना डाल दें, डालना नहीं चाहिए। मसीह है, हम बस एक ही काम करते हैं, भले विचार में इधर उधर हो सकते हैं, सीख रहे हैं। तो देखते हैं, सुनिए ये वीडियो, देखिए ये वीडियो, फिर जाके फिर से हम मिलेंगे। यहाँ पे क्या हुआ ध्यान से देखिए, ठीक है। और पिंतीकुस्त का दिन, ठीक है, ध्यान दीजिए। जब वे शब्द हुआ तो भीड़ लग गई, और क्या हुआ, और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जरा गौर कीजिए। यहाँ पे यहूदी लोग अन्य भाषा जब चेले बोल रहे थे, यानी कि अलग अलग देशों की भाषा, अलग अलग देशों की भाषा, अलग अलग देश की भाषा, तो क्लियर है कि ये जो भाई है, मेरा ही भाई है, बोलने की कोशिश कर रहा है कि भाई यहाँ पे जो हुआ है प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जो हुआ है, ये अन्य भाषा का मतलब ही संसार की भाषा है। सो ही इज़ वेरी क्लियर इन दैट। ओके, और भी आगे अगर उसका क्लिप है तो मैं सुनाता हूँ। आप जरा एक बार ठंडे दिमाग से अबा लबा सबा ये चीज अन्य भाषा है, इसको दिमाग से निकाल दो। अब सोचो कि ये जो अन्य भाषा का क्या मतलब है। हम देखते हैं 35 के दिन में चेलों ने अन्य भाषा बोला है, हिंदी इंग्लिश नेपाली जापानीज, हिंदी इंग्लिश नेपाली जापानीज। क्लियर, ठीक है। ये ग्लोसा है, मतलब ही संसार की भाषा। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा आज कि ग्लोसा का मतलब क्या इस संसार की भाषा है। अगर आप ग्लोसा गूगल में टाइप करोगे या फिर आप ग्रीक डिक्शनरी में चेक करोगे, ग्लोसा के आगे जो सबसे पहले लिखा होगा वो लिखा द टंग। लैंग्वेज नहीं लिखा होगा, लिखा होगा द टंग। उसके बाद लिखा होगा बाय इम्प्लीकेशन लैंग्वेज। उसका मतलब उसको लैंग्वेज के तौर पे समझा जा सकता है, क्योंकि हम समझते भी है। जो टंग्स होता है उसको हम भाषा समझते भी है, लेकिन ये प्राइमरीली इस संसार की भाषा है ही नहीं। ये ग्लोसा है, ग्लोसा। और इस संसार के लिए एक और शब्द, इस संसार की भाषाओं के लिए एक और ग्रीक शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा।
तो ये वीडियो को आप आखिरी तक देखें, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में दूध का दूध और पानी का पानी होने ही वाला है। तो ये वीडियो को आप अंत तक देखें। मैं आपको ग्रीक बाइबल से दिखाने से पहले, उससे पहले आप ये एक और उनका राय आप सुनिए। तो देखो ये लोग यहाँ पे कौन सी भाषा इनको सुनाई पड़ रहा है। इनको क्या रवा रवा सुनाई पड़ रहा है? नहीं ना, इनको अपनी अपनी जन्मभूमि का भाषा सुनाई पड़ रहा है। इसलिए पत्रोस रवा रवा नहीं करे, इसलिए पत्रोस सभा सभा नहीं करे। 120 लोग रवा रवा नहीं करे, सभा सभा नहीं करे। क्यों? उसका कारण क्योंकि इनको सुनाई क्या दे रहा है? अपनी ही भाषा सुनाई दे रहा है। ठीक है, इनको अपनी ही भाषा सुनाई दे रहा है, इसलिए पत्रोस ने अपनी भाषा बोला होगा। यही है सिंपल आर्गुमेंट इनका। तो इसी चीज़ को लेके ये बोले कि देखो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, क्योंकि ये लोग कौन सी भाषा सुन रहे हैं? ये लोग अपनी जन्मभूमि का भाषा सुन रहे हैं। उसका मतलब ये लोग यही चीज़ बोलना चाहते हैं। उसका मतलब पत्रोस ने मातृभाषा में ही बात करे हैं, इसलिए उसका मतलब ये 120 लोग मातृभाषा में बात कर रहे हैं, तभी जाकर इनको सुनाई दिया। मैं आपको छोटा सा लोग में सवाल करने वाला हूँ। आपके सामने 120 लोगों को हम खड़ा कर देते हैं और 120 लोग, आपका भाषा हिंदी होगा और 120 लोगों में से 1-2 लोग हिंदी में बात करेंगे और बाकी सब अलग अलग भाषा में बात करेंगे। सबका वॉल्यूम एक ही रहेगा, सब एक ही साथ बात करेंगे। मुझे आप बताइए, क्या आप जो 2-4 लोग, 120 लोगों के बीच में 2-4 लोग जो हिंदी में बात कर रहे होंगे और बाकी जो 100 से ज़्यादा लोग जो अन्य अन्य भाषा में बात कर रहे होंगे, क्या आप अपनी हिंदी में भाषा में जो बात कर रहे हैं ना, उनकी भाषा आप सुन पाओगे, समझ पाओगे? मुझे बताइए। एक प्रैक्टिकल लॉजिकल सवाल है ये। बिल्कुल नहीं, संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है। 120 लोगों के बीच में 2 लोग मेरी भाषा बोल रहे होंगे और मैं वो भाषा को सुनूंगा। 120 लोग अलग अलग भाषा में बोल रहे हैं, तो मैं कैसा सुनूंगा? मेरी भाषा सुन ही नहीं पाऊंगा और समझने की बात तो दूर रहो। अगर मैं 1 सेकंड के लिए भी आप लोगों की बात मान लूँ, चलो ये लोग इनके भाषा में बात कर रहे हैं, संसार की भाषा में बात कर रहे हैं, ये लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो भी ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। क्योंकि एक तो 120 लोग बोल रहे हैं, पहला आर्ग्यूमेंट है मेरा। और दूसरा आर्ग्यूमेंट, हर एक आर्ग्यूमेंट ध्यान सुनना। और दूसरा मेरा आर्ग्यूमेंट ये है, अगर उस वचन को ध्यान से देखोगे, वो लोग बोले कि हम अपनी ही भाषा सुन रहे हैं। वहाँ में हिंदी में लिखा है सादृश्य से, अपनी ही भाषा में सुन रहे हैं। उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये साफ है कि ये लोगों को उन दूसरों की भाषा सुनाई नहीं दे रहा। अगर मैं ओडिया हूँ, मैं ओडिया भाषा में ही सुन रहा हूँ और कोई अगर इंग्लिश में बोल रहा होगा, इंग्लिश में मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मुझे बस ओडिया ही सुनाई देता है। मेरे बगल में इंग्लिश वाला होगा, उसको इंग्लिश ही सुनाई दे रहा है, मुझे ओडिया ही सुनाई दे रहा है। हिंदी वाले को हिंदी ही सुनाई दे रहा है। यही है इस आयत का मिरेकल, जो इवेंट सचमुच में हुआ है। यानी जितने भी 16 अलग अलग प्रकार के भाषावादी लोग जितने भी हो, हर जन अपने ही भाषा में सुन रहा है। एक हिंदी बोलने वाला ओडिया भाषा सुन नहीं रहा, उसको बस अपनी ही भाषा सुनाई दे रहा है। उसका मतलब आप ये कहोगे सब ओडिया में ही बोल रहे हैं। अगर मैं ओडिया में सुन रहा हूँ, क्या 120 लोग ओडिया में बात कर रहे थे? अगर कोई इंग्लिश में सुन रहा है, 120 लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं? नहीं, ये लोग ओडिया में सुन रहे हैं इसलिए ओडिया में बोल रहे होंगे सभी लोग। नहीं, ये लोग इंग्लिश में सुन रहे हैं इसलिए सभी लोग इंग्लिश में ही बात कर रहे होंगे। नहीं, ये लोग हिंदी में सुन रहे हैं इसलिए सभी लोग हिंदी में ही बात कर रहे होंगे। ये लॉजिक नहीं है यहाँ पे। आप लोग इस चीज़ को खुद जाके पढ़ो, समझ जाओगे और आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। जो भी है, दानियल राज सर हो, जो भी है, आप लोगों को मालूम होगा। लेकिन फिर भी क्यों ये सब लोगों को बेवकूफ़ क्यों बनाते हो? आप थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोचोगे ना, ये चीज़ मुमकिन नहीं जो आप बोल रहे हो। यहाँ पे साफ लिखा है कि हम अपनी ही भाषा सुन रहे हैं। उसका मतलब दूसरों की भाषा नहीं सुन रहे। उसका मतलब क्या वो दूसरों की भाषा नहीं बोल रहा है वो? तो इंग्लिश वाला कैसे सुन रहा है फिर इंग्लिश? हिंदी वाला फिर कैसे सुन रहे हैं हिंदी? सब अपनी अपनी भाषा सुन रहे हैं। उसका मतलब क्या हुआ है? देखो मैं आपको बताता हूँ, वो लोग कौन सी भाषा बोल रहे हैं किसी को नहीं पता। कौन सी भाषा ये लोग बोल रहे हैं वो किसी को नहीं पता। बस इनको यही पता है कि भाई हम तो अपनी भाषा सुन रहे हैं, ये इनको मालूम है। और ये कैसे हो रहा है किसी को नहीं पता। क्योंकि मैंने आपको प्रैक्टिकली मैंने बताया, अगर वो लोग लोकल भाषा में बोलेंगे ना, तो भी इनको अपनी अपनी भाषा सुनाई देने में या फिर समझने में मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि 120 लोग बात करेंगे 116 भाषा में, तो किसी को भी सुनाई नहीं देगा।
जैसे आपके सामने 120 लोगों को हम रख दें और 16 लैंग्वेज उनको बुलवाएं, आपका लैंग्वेज उसमें से होगा, क्या आपको सुनाई देगा? नहीं देगा। सिंपल है। भले ही वो लोग लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे फिर भी इनको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि ऑडिएबल नहीं रहेगा वो, बस वो एक शोर हो जाएगा, वो चिल्लाना हो जाएगा, नॉइज़ हो जाएगा, क्लियरली कौन सी भाषा में क्लियरली सुनाई नहीं देगा। लेकिन यहाँ भी क्या लिखा है? अपनी ही भाषा में सुन रहे हैं। दैट इज व्हाट द मिरेकल इज। तो फिर सच्चाई क्या है? तो फिर मेरा एक्सप्लेनेशन आप ध्यान से सुनिए, मेरा एक्सप्लेनेशन आप ध्यान से सुनिए। क्या ये वही भाषा है जो ये सुन रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं? क्या ये जो सुन रहे हैं, क्या वो एक ही भाषा है जो वो लोग बोल रहे हैं, या फिर यहाँ पे कुछ और है? मैं आपको सीधा ग्रीक में ले चलता हूँ, आप सीधा ग्रीक में चले जाइए। ग्रीक बाइबल में आपको दिखाता हूँ, देखो मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, ठीक है, या फिर ग्रीक बाइबल में आपको दिखा सकता हूँ, ग्रीक बाइबल में, ठीक है। ग्रीक बाइबल का मैं पूरा आपको, ग्रीक बाइबल में यहाँ पे क्या लिखा है मैं पूरा आपको यहाँ पे दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे जो लिखा है ये ग्रीक सेंटेंस जो यहाँ पे लिखा है, ग्रीक बाइबल का ये पूरा वर्ष है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे वर्ष अध्याय 2 आयत उसका 4 में जो लिखा है, यहाँ पे लिखा है ग्लोसा। ये देख रहे होंगे, ये जो ग्लोसा, ये देख रहे हैं यहाँ पे ग्लोसा लिखा है। ये ग्लोसा, अगर मैं इसको आपको बाइबल हब में जाकर मैं आपको दिखाऊं, ग्लोसा का जो अर्थ होता है, जो मैं आपको पहले भी वीडियो में दिखा चुका हूँ, अर्थ होता है, ग्लोसा का अर्थ होता है द टंग। सबसे पहले द टंग, कोई भाषा नहीं है, कोई अदर लैंग्वेज वगैरह नहीं है, यहाँ पे लिखा द टंग। और उसके बाद लिखा होगा बाय इम्प्लीकेशन लैंग्वेजेस। लेकिन ग्लोसा का अर्थ है द टंग। टंग है, टंग मतलब जो जीभ से जो आवाज़ आ रहा है, मतलब टंग से जो निकला हुआ शब्द उसको टंग बोलते हैं, क्योंकि उसका कोई लैंग्वेज स्पेसिफिकली नेम नहीं है, इसलिए ग्लोसा का अर्थ टंग है। यानी ये जो लैंग्वेज है ये संसार की भाषा नहीं है। जो बाइबल की अगर मैं बात करूँ, बाइबल में अब देखो 4 में जो लिखा है ये ग्लोसा में बात की, ध्यान से 4 में जो लिखा है ये ग्लोसा में बात की, ठीक है। अच्छा, अगर ये सेम लैंग्वेज ये भी सुनाई दिए इनको, तो ये ग्लोसा ही लिखना चाहिए, ठीक है कि नहीं। अगर यही भाषा इनको सुनाई दिया है, लोगों को अगर यही भाषा सुनाई दिया है, उसका मतलब यही शब्द वहाँ पे भी इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन अगर गौर करेंगे 5 आयत आप पढ़ोगे, वहाँ पे साफ तरीके से लिखा है कि वहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो ग्लोसा नहीं। जी हाँ, वहाँ पे ग्लोसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया, वहाँ पे इस्तेमाल किया गया डायलेक्टो, है ना, ग्रीक में लिखा है। मैं पूरा यहाँ पे दे देता हूँ, स्क्रीन में दे देता हूँ ग्रीक वर्ष, और उसमें ये वाला शब्द जो है डायलेक्टो। तो ग्रीक में 2 अलग अलग शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है अन्य भाषा के लिए। अन्य भाषा के लिए ग्लोसा इस्तेमाल किया है, जो ये जो 120 लोग बात कर रहे हैं उसका भाषा ग्लोसा दिया गया है, और ये जो सुन रहे हैं इनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो डायलेक्टो है, जहाँ से हमारा इंग्लिश शब्द आया डायलेक्टस, जो कि हमारा लोकल लैंग्वेजेस है, जो कि हमारा बोली है, मनुष्य की बोली है ना, जो हम अपने भाषा में बोलते हैं डायलेक्टस, ये भाषा है। तो डायलेक्टो ग्रीक में इस्तेमाल किया गया है। तो ग्रीक बाइबल में भी ये साफ है कि भाई ये 2 जो चीज़ है ये एक ही चीज़ नहीं है, ये अलग अलग चीज़ है। ग्लोसा यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे डायलेक्टो इस्तेमाल किया गया है, यानी ये 2 अलग अलग चीज़ है। वेरी क्लियर, अपने ही भाषा में। अगर ये लोग डायलेक्टो में ही बात करते तो ग्रीक बाइबल में यहाँ पे डायलेक्टो लिखता, ग्लोसा नहीं लिखता। तो ये चीज़ हमें समझना है। अगर ये संसार की भाषा बोले होते या फिर पवित्र आत्मा को ऐसा लिखना होता कि ये जो अन्य भाषा है संसार की भाषा, ये कोई अलग भाषा नहीं है, अगर ऐसा ही होता तो यहाँ पे ग्लोसा एक नया शब्द आता ही नहीं है। तो यहाँ पे सीधा डायलेक्टो होता, दे स्पोक इन डायलेक्टो एंड दे हेड इट। और ये शब्द लिखने की कोई ज़रूरी नहीं था कि हम अपने ही भाषा सुन रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं था। अगर कोई हिंदी में बोला है तो हिंदी में ही सुनेंगे ना, तो किसी को जाकर बोलने की ज़रूरत नहीं, भाई वो हिंदी में बोल रहा था और मैं हिंदी में ही सुन रहा था, तो हम हिंदी में ही सुन रहे थे, ये लाइन ज़रूरत नहीं था। लेकिन इस यहाँ पर लिखा गया है कि हम अपने ही भाषा सुन रहे थे। क्यों? क्योंकि ये मिरेकल था। इनको नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन इनको एक ही चीज़ पता है कि हम तो अपनी भाषा सुन रहे हैं। और ये सुन के ये अचंभा इसलिए हो गई क्योंकि अरे इसका कैसे चमत्कार हो रहा है,
तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया होगा। तो दोस्तों ग्रीक बाइबल में यहाँ पे लिखा है डायलेक्टो, जो अपने अपने भाषा के लिए, और वो जो बोल रहे हैं वो लिखा है ग्लोसा, और ये सुन रहे हैं डायलेक्टो। ये एक ही चीज़ नहीं है, तो ये चीज़ आप समझ लेना है, ठीक है। जो ये लोग जो बोलते हैं ना, देखो दूध का दूध पानी का पानी, ये लोग कौन सी भाषा में सुन रहे हैं? ये अपने अपनी जन्मभूमि की भाषा, तो बोले अपने अपनी जन्मभूमि की भाषा में बोल रहे हैं। ये एक चीज़ नहीं है, ये अलग अलग चीज़ है। ये डायलेक्टो वो ग्लोसा है। अगर एक ही चीज़ होता, ग्लोसा वहाँ पे लिखा, यहाँ पे भी ग्लोसा ही लिखते, यहाँ पे भी ग्लोसा ही लिखते, लेकिन यहाँ पे ग्लोसा लिखा नहीं है, यहाँ पे डायलेक्टो लिखा है। मैं आपका जवाब इंतजार कर रहा हूँ कि आप इसके ऊपर क्या कहोगे। क्या ये एक ही चीज़ है? अगर आपके पास सचमुच में एक्सप्लेनेशन है तो मुझे आप एक्सप्लेन करिए, तो मैं आपका इस आइडिया को बिल्कुल मानूंगा। अगर आप एक्सप्लेन नहीं दे पाओगे, इसको समझा नहीं पाओगे, तो अगर आप जानते हो ये गलत जो आप कर रहे हो ना, कृपया करके मत करो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक आप सही खुश बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करिए वचन के साथ, आराम से रहिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे, सभी को प्रेज द लॉर्ड।